Hi everyone, welcome back to the lessons of microeconomics. Now in today's lesson we will discuss about the law of diminishing marginal utility. So we have already discussed what do we mean by marginal utility. इसको हम गॉसन्स फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं क्योंकि ये गॉसन ने प्रोवाइड किया था। जब भी क्या होता है हम अपना कोई भी एक कमोडिटी को ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो एक लेवल के बाद हमें बिल्कुल सेचिएशन आ जाता है, सेटिस्फेक्शन आ जाता है, उससे ज्यादा हम उसको नहीं कंज्यूम कर सकते। उससे ज्यादा अगर हम उसको कंज्यूम करेंगे तो फिर वो हमें अच्छा नहीं लगेगा, इट विल टर्न अ बैड गुड। सो इट मीन्स डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब जब हम फर्स्ट कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, फर्स्ट यूनिट, किसी भी, सपोज हमने एक कॉफी पी, हमें बहुत अच्छा लगा और उसको अगर हमने डिफाइन किया तो सपोज हमें 10 यूटिलिटीज मिली उसमें से। उसके बाद हमने सेकेंड यूनिट, सेकेंड कप पिया कॉफी का तो हमें उतना अच्छा नहीं लगा जितना पहले लगा था, तो हमें 8 मिला। फिर हमने थोड़ा सा और किया तो हमें 6 मिला। जब हम और ज्यादा कंज्यूम करते रहेंगे तो एक टाइम के बाद हमें वोमिट आ जाएगा। उसको हम बोलते हैं एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एवरी एक्स्ट्रा यूनिट कीप्स ऑन रिड्यूसिंग। दिस इज टर्म्ड एज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरी गुड। So we say that it is also termed as Gausson's law because it was given by Hermann Heinrich Gaussen in 1854. The name was given by Marshall, and that is why J. Vons he called it Gausson's first law. Gausson's second law होता है law of equimarginal utility, जो हम already upload कर चुके हैं. So the law of diminishing marginal utility means that total utility increases बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर हम ये बोल रहे हैं सपोज कि हमारी ये यूनिट्स हैं किसी भी प्रोडक्ट के कंजम्पशन की, and say we consume first unit, the total utility that we derived from this is suppose 20. Then we consumed second unit, the total utility that we derived was 35. So the marginal utility that we derived from this second unit will be 35 minus 20, that is 15. अब आप देखो, फर्स्ट में ये 20 था, सेकंड में ये 15 हो गया जो हमने कंज्यूम किया, जो हमें यूटिलिटी मिली। थर्ड यूनिट हमने कंज्यूम की तो ये सपोज हमारा हो गया, से दिस टर्न्स आउट टू बी 45। सो दिस विल बी 45 माइनस 35, दैट इज 10। तो आप ये देखो, हम इसमें ये बोल रहे हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब कि टोटल यूटिलिटी हमारी इंक्रीज तो हो रही है। पहले केस में 15 से इंक्रीज हुई, दूसरे केस में 10 से इंक्रीज हुई, आगे कंज्यूम करेंगे तो 4 से इंक्रीज होगी। तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो हो रही है बट एट अ डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको बोला जाता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, so Marshall stated, the formal definition of utility was stated by Marshall, and he said the additional benefits which a person derives from a given increase in his stock of a thing या कोई भी commodity that diminishes with every increase in the stock that he already has. जो additional benefit है वो reduce होते रहते हैं। पर ऐसा क्यों होता है? So he said that there are two facts, दो रीजंस हैं जिसके ऊपर ये लॉ डिपेंडेंट है। पहला रीजन तो ये है हमारा कि हमारी जो एवरी सिंगल वांट है वो सेचिएबल है, मतलब हमें हर जरूरत का एक सेचिएशन पॉइंट आ जाएगा। गर्मियों में अगर हम एसी चलाएंगे तो उसको हम हमेशा 16 पे नहीं रख सकते, बहुत चिल्ड हो जाएगा। तो हर जरूरत का, सर्दियों में हम एसी चलाते ही नहीं है, तो हर जरूरत का एक सेचिएशन पॉइंट आ जाता है। ठीक है, इसलिए हम अल्टीमेटली जीरो पे भी जाएंगे और कुछ टाइम के बाद एक्स्ट्रा कॉफी पीने से हमें वॉमिटिंग भी हो जाएगी, एसिडिटी भी हो जाएगी। सो दस वी से दैट व्हेन द सेचुएशन पॉइंट इज रीच्ड, वी से वहां पे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है। उसके बाद अगर हम किसी कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे तो फिर हमें उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। Second fact on which this law is dependent upon is that different goods are not perfect substitutes in the satisfaction of variant wants, various particular wants. अगर अलग अलग goods perfect substitutes होते तो फिर हमारा ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं होता। जैसे हम टी और कॉफी को भी सब्स्टिट्यूट्स बोल देते हैं,
बट टी लवर्स दे नो कि वो उनका कॉफी से काम नहीं चलेगा, एंड कॉफी लवर्स दे नो कि उनका टी से काम नहीं चलेगा. सो नो टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स. This is, and it is because of the diminishing marginal utility that demand curve slopes downward. Why? Because of diminishing marginal utility? Because as our price increases, or let's say that as our price decreases, the demand of any commodity increases. डिमांड इंक्रीज होगी मतलब हम उसको ज्यादा कंज्यूम करेंगे, और ज्यादा कंजम्पशन का ये मतलब है कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज करेगी. इसीलिए हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है. ठीक है. सो वी से दैट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज अ यूनिवर्सल लॉ, मतलब सबके ऊपर एप्लीकेबल है, एंड अप्लाइज टू ऑल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग मनी. जब हमारे पास बहुत सारा पैसा होता है तो हमें लगता है ओके वी आर वेरी रिच, बट जब जैसे जैसे हमारा वो पैसा रिड्यूस होता रहता है, देन वी रियलाइज कि हाँ, हर रुपए की बहुत इंपॉर्टेंस है. सो दिस अप्लाइज टू मनी ऑल्सो. सो बट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज नेवर जीरो और नेगेटिव, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हम उस मनी से परचेज कर ही लेंगे. सो इट इज नेवर जीरो और नेगेटिव. दिस इज बिकॉज मैन्स टोटल वॉन्ट्स आर प्रैक्टिकली अनलिमिटेड, एंड देयरफॉर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कभी भी जीरो नहीं होता, डिक्लाइनिंग जरूर होता है. So what are the limitations, what are the criticisms of this law of diminishing marginal utility? First is that continuity in the consumption of a commodity. इसकी assumption बोलती है कि हमारा continuity होना चाहिए. continuity का मतलब है आप किसी भी यूनिट, किसी भी commodity के यूनिट्स को ऐसे डिफाइन कर पाओ कि हम इसकी 1.25 यूनिट्स कंज्यूम करेंगे. बट अगर आपको कोई गाड़ी अच्छी लग रही है उसको आप 1.25 नहीं बोल सकते हो. सो जरूरी नहीं है कि हमारी सारी कमोडिटीज कॉन्टिन्यूअस हो, कॉन्टिन्यूटी में हम डिपेंड कर सके. एक तो इसका ये मतलब हो सकता है. दूसरा ये है कि हमें कॉन्टिन्यूअसली उस कमोडिटी को कंज्यूम करना होता है. सो यूनिट्स ऑफ कमोडिटी शुड बी इन सक्सेशन एट अ पर्टिकुलर टाइम, कि अभी कॉफी पी रहे हैं तो फिर एकदम से दूसरी, एकदम से तीसरी, एकदम से तीसरी, ऐसे हम लोग कॉफी पियेंगे. बट ऐसा नहीं होता है प्रैक्टिकली. So there should be no change in taste, habit, income, etc. Everything should remain same. Then all units of commodity should be of same weight and quantity. हम ऐसा नहीं कर सकते कि अभी हमने बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफी पी ली, फिर हमने थोड़ी लाइट पी, फिर हमने बिल्कुल लाइट पी, फिर हमने बिल्कुल पानी पिया. We cannot do that. All the units of commodity we are saying that should be of same weight and same quantity. But ऐसा हमेशा ensure करना, it is not possible. सपोज वी लाइक समोसा, अब हम बोलेंगे पहले समोसे में तो हमें बहुत सारा आलू दो, दूसरे में हमें थोड़ा कम आलू दो, तीसरे में थोड़ा कम दो, ऐसे नहीं. एवरी समोसा शुड हैव इक्वल अमाउंट ऑफ योर पोटैटोज. And then we say that price of different units of substitutes should remain same. मतलब कोई और वेरिएबल इफेक्ट ना करे हमारे इस पर्टिकुलर गुड की कंजम्पशन को और डिमांड को, जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं जिसके बारे में. एंड लास्ट इज दैट यूनिट्स ऑफ कमोडिटी शुड बी ऑफ suitable size. So in this lesson, we have discussed that what is the formal definition of diminishing marginal utility, who gave it, and the name is given by Marshall, and what are the two facts on which this law is dependent. मतलब हमारी सारी wants का हमारा satiation आता है, और मार्जिनल यूटिलिटी जीरो भी होती है, जीरो के बाद नेगेटिव भी होती है. फिर हमने एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की, क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है इसीलिए डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जो मैंने आपको यहाँ पे उसका रिलेशन भी एक्सप्लेन किया. And then we explained that this diminishing marginal utility, this is a universal law. हर commodity पे ये valid है, money पे भी valid होता है, but money का कभी zero नहीं होता. And then we discussed on what are the criticisms of this theory. जो basic assumptions है हमारी इस theory की, वही हमारी एक तरीके से criticism है, क्योंकि ये सारी चीजें real world में ensure करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. Then we say so this, I think after this we have already discussed law of equimarginal utility. You can see in the playlist that I have already uploaded. This was missing somehow, so I'm uploading this. And if you feel that there is some other topic which is left in between, please let me know. I'll try to cover it. You can find the notes in the Google Drive link जो मैं description पे डाल दूंगी. There is also a Telegram link. You can join through the Telegram so that you get quick updates and any other thing if I want to communicate with you. So Telegram is used as a good mode of communication. Apart from that, I will also upload a Google Drive link to know you guys more.
that what are your demands, what notes you are downloading, which videos you are seeing, and what more I can do for you. For example, if you are preparing for some particular course, if you are preparing for NET, if you are preparing for CUET, if you are preparing for civils, so उस तरीके के questions के basis पे हम आगे discussions कर सकते हैं, whether it will be MCQs, whether it will be subjective questions, whether I need to include some kind of current news along with such sessions. So we can discuss that as well. That is why I request you to please fill that Google Drive form to know you more. It will be helpful for everyone. All the best for your preparation. Please let me know if there is any doubt in the comment section and I will try to resolve it. Please take care.